स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अप्रैल में महाराष्ट्र के नवी मुंबई में करीब 12 से 15 लोगों की जान चली गई और करीब 90 to 95 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन का शिकार होना पड़ा। क्या कोई नई महामारी आ गई है? जी नहीं, ये हुआ है हीट वेव यानी कि ग्रीष्म लहर की वजह से। और 2022 में भी ऐसे बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स आए थे जिसमें ये बताया गया था कि भारतीयों की जान ग्रीष्म लहर की वजह से जा रही है। तो क्या सच में भारत हीट वेव की वजह से मर रहा है? आज के वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी IQ में बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में चैप्टर वाइज जो है इस पूरे इश्यू को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले देखते हैं कुछ डाटा को। डाटा आपको बताएगा कि किस तरह हीट वेव की जो समस्या है वो गंभीर होती जा रही है। दरअसल अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया ने एक्सपीरियंस किया था हीट वेव को। और अगर फरवरी आप याद करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ये कह रहे थे कि इस बार गर्मी बहुत जल्दी आ गई है। दरअसल फरवरी और अप्रैल में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के द्वारा ग्रीष्म लहर को अनुभव किया गया था। और आप देखेंगे तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर कुछ स्थानों पर दर्ज किया गया था। जैसे ईस्ट इंडिया की बात करें तो जो टेम्परेचर था वो 44 डिग्री सेल्सियस से अबव था। और इसके अलावा अगर हम थाईलैंड की तक सिटी की बात करें तो वहां पर अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इन सारे डाटा को देखते हुए एक साइंटिस्ट का ग्रुप है, उनके द्वारा ये बताया गया कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो हीट वेव है उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी 30% मोर लाइकली हो जाती है। ये साइंटिस्ट है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की तरफ से। और दरअसल इन्होंने ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आइए हीट का इम्पैक्ट एक डाटा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जो येलो कलर में आप देख पा रहे हैं ये नंबर ऑफ हीट डेज है जो इंडिया के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए थे। और जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं ये नंबर ऑफ डेथ है जो हीट की वजह से इंडिया में रजिस्टर्ड की गई थी। आप देखेंगे 2011 में जहां हीट वेव डेज सिर्फ 40 थे और जो डेथ रिपोर्ट की गई थी वो केवल 12 थी। यही 2015 में देखिए डेथ जो है 2081 हो जाती है। यहाँ तक कि 2019 में भी जो हीट वेव के डेज रिपोर्ट किए गए थे वो 174 थे और जो डेथ हुई थी वो दरअसल 500 के लगभग थी। ये डाटा काफी कुछ हमें ये क्लियर कर देता है कि यस, हीट वेव एक ऐसा एक्सट्रीम वेदर इवेंट बन चुका है जिसके बारे में हमें सच में कुछ करने की आवश्यकता है। तो इस डाटा को मोर स्पेसिफिकली हम समझ पाए इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हीट वेव होते क्या है। बस साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो दरअसल जब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो उसके एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा होता है और ये सिचुएशन लगातार 2 दिन तक सस्टेन रहती है तो माना जाता है कि उस रीजन के द्वारा हीट वेव को जो है फेस किया जा रहा है। दरअसल जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी कि IMD, उनके द्वारा एक टेक्निकल डेफिनेशन भी इसकी दी गई है। उस पे जाने से पहले मैं आपको नॉर्मल सा एग्जाम्पल समझाना चाहूंगी। दरअसल यदि आप बाहर से घूम के आते हैं तो एक रूम जो काफी लंबे समय तक बंद था, जब आप उसमें एंट्री करते हैं तो अचानक से आपको थोड़ा सा वार्म एटमॉस्फेयर फील होता है। इसका कारण क्या था? दरअसल उस रूम के अंदर एक एयर जो है ट्रैप हो गई थी जिसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि रूम क्लोज था। तो इसकी वजह से वो जो एयर है उसका जो टेम्परेचर था वो कंपैरेटिवली बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा था। सेम इसी तरह का एक्सपीरियंस होता है हीट वेव में। दरअसल जब एयर टैप हो जाती है किसी पर्टिकुलर रीजन में तो जो हॉट एयर का पैकेट होता है वो हीट वेव के रूप में उस पर्टिकुलर रीजन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं टेक्निकल डेफिनेशन की, आखिर कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए मैदानों में यदि जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो और हिली रीजन में यदि जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा हो और ये सिचुएशन लगातार 2 दिन तक बनी रहे तो हीट वेव डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा कितना नॉर्मल टेम्परेचर कहीं का है और उससे यदि एक डिपार्चर हो जाता है, इसके बेस पर भी हीट वेव को क्लासिफाई किया जाता है। यदि मैदानों के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर से डिपार्चर जो होता है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक का होता है तो इसको हीट वेव की स्थिति कही जाती है। और यदि टेम्परेचर डिपार्चर नॉर्मल से 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उसको सीवियर हीट वेव जो है कहा जाता है।
हीट वेव समझने के बाद अब समझते हैं कि आखिर इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार हमें लगता है कि गर्म हवा ही तो है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और ज्यादा गर्मी होगी तो एसी ऑन कर लेंगे। लेकिन नहीं, हीट की वजह से इंडिया के द्वारा 159 बिलियन डॉलर इनकम लॉस हुई है। और ये जो है हमें क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट ने बताया है 2022 में। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए हमारे पास लग्जरी है कि हम कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इंडिया की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, लेबर, एग्रीकल्चर इस तरह के सेक्टर्स में काम करती है जो दरअसल हीट एक्सपोज्ड काम है। तो यदि आप ज्यादा हीट में काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है। ये डाटा भी दिखाता है, जहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ वर्क आर लॉस्ट बताया गया है। 1995 में जहां फार्म एंड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री और सर्विसेज तीनों को मिलाकर जो बेसिकली वर्क आर लॉस्ट बताया गया था वो 4.3% था। और एक प्रोजेक्शन किया गया है कि अगर गर्मी ऐसे बढ़ती रहती है तो 2030 में कितना होगा, ये 5.8% हो जाएगा। दिखने में नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के इतने प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट होते हैं तो यस, इकोनॉमी पे इसका सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है। सेम क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ने यह भी बताया था करीब 167 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर जो है इंडिया की तरफ से लॉस किए गए हैं हीट एक्सपोजर की वजह से। आगे देखते हैं, जहां पर बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र मैं करना चाहूंगी जिसमें यह बताया था कि देखिए भारत की जो जीडीपी है उसका 40% डिपेंडेंट है हीट एक्सपोज्ड वर्क पर। और यदि उस वर्क की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है तो इंडिया की उस 40% जीडीपी पर एकदम सीधा असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये भी बताया गया था कि 2030 तक जो 80 मिलियन जॉब हैं भारत में, उसमें से करीब 34 मिलियन जॉब लॉस हो जाएगा ड्यू टू प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। और साथ ही ये भी बताया गया था जो लॉस्ट लेबर आवर्स हो रहे हैं वो जीडीपी के करीब 2.5% से लेकर 4.5% तक बैठते हैं। आपकी जीडीपी का करीब 2.5% अगर बेसिकली लॉस्ट हो रहा है तो इट्स अ बिग थिंग, राइट। इसके अलावा देखिए इंडिया में एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, दैट इज इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का ये कहना है बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उनमें 10 to 30% का क्रॉप लॉस देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ हमें पता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। तो एक तरफ सप्लाई क्रंच हो रहा है, दूसरी तरफ डिमांड हाई हो रही है, तो जो अनबैलेंस है ये इन्फ्लेशन का कॉज बनता है। तो भारत के अंदर महंगाई भी जो है आपको आने वाले टाइम में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अनदर इंपॉर्टेंट सेक्टर एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करती है, इस पर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए जब ज्यादा तापमान बढ़ जाता है तो जो क्रॉप का यील्ड है वो कम होता है। और कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो व्हीट का यील्ड है वो कम हुआ है हीट एक्सपोजर की वजह से। इसके अलावा कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको रात के समय एक कूल डाउन टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन यदि रात को भी हवा ट्रैप है और गर्म है, उसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो दरअसल वो जो सिचुएशन फसलों को चाहिए होती है नहीं मिल पाती। एंड दैट्स व्हाई जो एग्रीकल्चर है उस पर नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसके अंदर भी ज्यादा हीट एक्सपोजर की वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, ग्रोथ कम होती है, यहाँ तक कि जो कंसेप्शन रेट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ हम किसानों की आय को दुगना करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट जो है डायरेक्टली हमें चैलेंज दे रहा है। दरअसल क्लाइमेट चेंज होने की संभावना नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, ये दरवाजा तोड़कर जो है अंदर आ चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है एनर्जी। देखिए दरअसल जैसे जैसे हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा कूलिंग की डिमांड बढ़ेगी, मोर एसी या राइट इस तरह की जो है चीजों की डिमांड बढ़ेगी। अब आप देखिए अभी भी इंडिया में जो एनर्जी आपको मिलती है वो कोल बेस्ड दरअसल एनर्जी है, हमारी कोल पर डिपेंडेंसी अभी भी काफी ज्यादा है। तो कोल की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है और उसकी वजह से हीट वेव जैसे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो बढ़ते हैं। ये साइकिल जो है पूरा का पूरा एक आपको देखने को मिलेगा। तो यस ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो अगेन आपको जो है प्रॉब्लम के रूप में
देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, ज़्यादा गर्मी की वजह से इनकी पावर को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और साथ में अगर फिर जियोपॉलिटिकल कंडीशंस भी आपके फेवर में ना हो, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर 2022 में इंडिया के अंदर कोल की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से भारत को जो है ब्लैकआउट्स फेस करने पड़े थे। इस तरह की सिचुएशंस मिलकर दरअसल स्थिति को और गंभीर बना देती है। साथ ही जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं, दरअसल इनको कूल रखने के लिए जो आसपास की रिवर या फिर वाटर बॉडी जैसे कि लेक वगैरह, इनका जो है पानी इस्तेमाल किया जाता है। और यदि इस पानी का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा तो आपके जो पावर प्लांट्स है वो सब ऑप्टिमल लेवल पर काम करेंगे, राइट। इसके बाद बात करते हैं हीट वेव और क्लाइमेट चेंज की। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दरअसल हीट वेव है उसके नंबर ऑफ डेज इंडिया के अंदर आपको जो है बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और खासकर जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहां पर तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो देखिए, दरअसल अगर हम 1901 के बाद से इंडिया के अंदर ईयर वाइज ये देखें कि कौन सबसे ज्यादा वार्मेस्ट ईयर रहे थे, तो 2022 जो है फिफ्थ जो है वार्मेस्ट ईयर माना जाता है। 2016 में तो जो एनुअल मीन टेम्परेचर होता है उससे करीब 0.71 जो है टेम्परेचर ज्यादा था। इसके अलावा आप देखोगे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी वजह से जो डेथ्स हुए इंडिया के अंदर, वो कैजुअलिटीज पे अगर हम नजर डालें तो बिहार, असम, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य है इनको ज्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिले हैं। और अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें 2008 से लेकर 2012 के बीच की, तो उसमें से 11 साल जो थे दरअसल वार्मेस्ट ईयर रहे थे। और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिनेरियो भी है। तो इसका मतलब जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, यस दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स। फिर इसके अलावा देखिए लांसेट की एक रिपोर्ट आई थी, लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ द फॉसिल फ्यूल। इसमें यह बताया गया था कि इंडिया के अंदर अगर हम 2000-2004 से लेकर 2017-21 तक के बीच के डाटा को कंपेयर करें तो दरअसल हीट रिलेटेड डेथ्स में, ध्यान से सुनिएगा, 55% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और सेम रिपोर्ट के द्वारा यह भी बताया गया है कि जो हीट एक्सपोजर की वजह से इनकम लॉस हुआ है वो नेशनल जीडीपी के 5.4% के इक्विवेलेंट है। दिस इज ह्यूज, राइट। और लैंसेट एक बहुत ही ज्यादा रेपुटेड दरअसल जर्नल है। आगे देखते हैं और हम देखते हैं हीट वेव और हेल्थ, यानी कि इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखिए हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रेस होना, हीट क्रैम्प्स होना, हीट स्ट्रोक्स होना सामान्य बात है। और यहाँ पर अगर आप 2013 से लेकर 2022 तक के डाटा पर नजर डालोगे तो जो नंबर ऑफ हीट डेज हैं वो लगातार इंक्रीज हुए हैं। जैसे 2022 में जो नंबर ऑफ हीट डेज थे, हीट वेव डेज थे, वो करीब कितने थे, 190 थे। और ये दरअसल जो हमारी मॉस्फे मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से दिया गया एक डाटा है। इसकी वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं, रेस्पिरेटरी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किडनी डिजीज होती हैं, वो भी हीट की वजह से जो है ज्यादा आपको परेशान करती हैं। साथ ही दरअसल जो टेम्परेचर बाहर है उससे ज्यादा टेम्परेचर जो महसूस होने लगे, यानी कि टेम्परेचर भी हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई है, और इसको मेजर किया जाता है हीट इंडेक्स से, तो स्थिति और ज्यादा जो है बेसिकली दुखद हो जाती है। कैसे? क्योंकि हीट इंडेक्स की अगर बात करें तो जो साउथ एशिया रीजन है उसमें ये एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी में था, यानी कि आपको जो है टेम्परेचर महसूस होगा करीब 54 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा इसलिए था क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों बहुत ज्यादा हाई थे। साथ ही देखिए अगर बेसिकली एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी पर भी डायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो एयर पॉल्यूशन यानी कि एयर क्वालिटी भी डेट्रॉइट हुई, राइट, एंड साथ में हीट भी ज्यादा है तो ह्यूमन हेल्थ पर इसके रिपरकशन दिखने स्वाभाविक है। एंड दैट्स वाई जो है आप देखेंगे गर्मी के दिनों में हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस जो है इतना बढ़ गए हैं। तो यस, डेंजरस हीट वेव टू बी मोर फ्रिक्वेंट। दरअसल 2022 में ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट आ गई थी जिसमें यह बताया गया था कि बहुत जल्द इंडिया के अंदर जो हीट है दरअसल वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो ह्यूमन की सर्वाइबिलिटी एक लिमिट है ये उसको भी क्रॉस कर जाएगी। 7 दिसंबर 2022 को ये रिपोर्ट आ गई थी। इसके अलावा आप देखोगे तो जो हीट संबंधित आपको समस्या है वो डे टू डे लाइफ में आप फेस कर पा रहे होंगे,
ऑन एन एवरेज एक टेम्परेचर रहता था, अगर आप फरवरी अप्रैल वाले मंथ की बात करो तो ये उससे ज़्यादा है, राइट? हम खुद से इसको महसूस कर पा रहे हैं, अगर बहुत सारा डाटा मैं आपको ना भी दिखाऊं तब भी। तो क्या सॉल्यूशंस हो, प्लीज़ इसके बारे में सोचिएगा। साथ में जो राज्य सरकारों के अपने हीट प्लान्स हैं और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, जल्द मिलूंगी। और वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।